हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से चलते हैं एक बार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जाइलम हम लोग देख लिए थे, आज चलते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम या वास्ट, जाइलम या फाइबर, सॉरी वुड, जाइलम या वुड, फ्लोएम या वास्ट। अब ये फ्लोएम क्या है? ये भी कंडक्टिंग टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट टिश्यू ही है ना, तो कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू है ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में फूड के रूप में होता क्या है प्लांट्स के पास? मुख्य रूप से शुगर या कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में लीव्स क्या बनाते हैं? शुगर ही ना, या कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज जो कहिए। तो ये शुगर हो गया एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। उसमें क्या हो जाएगा आपका? एमिनो एसिड भी हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है। तो इस तरह से और अदर सब्सटेंसेस, इसमें आप ऐसे फूड एंड हार्मोन्स लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या इसमें सारे आ जाएंगे। और इस प्रोसेस को स्पेशली फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसलिए इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। यानी फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब आ जाइए इसके ट्रांसपोर्टेशन, तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का ही होता है ना। लीफ के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है और वहां से कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो बाई डायरेक्शनल मैनर में होता है। इसलिए मैं लिख दी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की पत्तियां, कॉमनली पत्तियां ही करती हैं ना, ऐसे अदर पार्ट्स भी करते हैं। तो वो पत्तियों से भोजन सब जगह जाएगा ना, नीचे भी, डाउनवर्ड भी एंड अपवर्ड भी। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल था, यहाँ बाई डायरेक्शनल मैनर में, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। अब आ जाइए कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हम लोग ऐसे 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं: सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। लेकिन एक और इसमें जुड़ जाएगा आपका सीव सेल। क्यों जुड़ जाएगा? हम लोग जाइलम में भी देखे थे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, यहाँ भी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म का झमेला है। यानी लंबी दूरी वाले पौधे, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, और शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए कुछ स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं सीव ट्यूब को, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम लोग सीव सेल का भी। तो ये 4 टाइप्स ही मैं लिखी हूँ यहाँ पे। अगर 5 टाइप्स भी आपको किसी बुक में मिले तो वो भी मान्य है, और मैं बता दूंगी यहाँ पे। तो पहले आ जाइए सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब कैसे है? लिविंग सेल, बट लेक ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस का अभाव हो जाता है। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है न्यूक्लियस का अभाव हो जाता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, स्पेस चाहिए होता है इसको, इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन है ये लिविंग सेल ही। Sieve tube. Sieve tube elements arranged end to end to form a tubular structure. Sieve tube भी जाइलम वेसल्स के जैसा ही एक सेल दूसरे सेल के ऊपर अरेंज होकर के और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसवर्स वॉल्स आर परफोरेटेड और पोरस कॉल्ड सीव प्लेट। अब आ जाइए वेसल्स में ट्रांसवर्स वॉल जो था, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज सेल, तो इसमें ट्रांसवर्स वाल तो होंगे ही एक दूसरे के ऊपर, एंड टू एंड अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस बाल का क्या होगा? तो यहाँ पे ये डिसॉल्व नहीं होता कंप्लीटली, ये परफोरेटेड, छिद्रदार या पोरस हो जाता है ना। ट्रांसवर्स वाल आर परफोरेटेड और पोरस, छिद्रदार, और इसलिए इसे सीव प्लेट के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे सीव प्लेट, सीव प्लेट, सीव मीन्स होता है या पोरस बर्तन या पोरस सामान, छिद्रदार, जैसे घर में हम लोग घरेलू यूज के लिए चलनी, दैट इज सीव। तो ये प्लेट जो है, यहाँ पे सीव ट्यूब में ट्रांसफर वाल जो है सेल के, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते टाइम वो पोरस, छिद्रदार हो जाते हैं, ताकि फूड का ट्रांसलोकेशन आराम से
हो सके, ये डिजॉल्व नहीं होते, गायब नहीं होते। तो ये है आपका सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर। ये हो गया सीव ट्यूब। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर मैं मिटाती हूँ। ये फ्लोएम का हो गया, कॉम्प्लेक्स मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाई डायरेक्शनल मैनर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स हो गए सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें 3 लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में फाइबर ही होगा। अब आ जाइए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सीव प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पाया कहा जाता है सीव ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट 4, फाउंड इन एंजियोस्पर्म। यहां भी ये कहां पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट हो जाएगा। तो सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म ही नहीं ना है, यानी फ्लावरिंग प्लांट जो नॉर्मल प्लांट्स हैं हमारे आसपास, तो सारे वैसे प्लांट्स नहीं ना है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं, या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो नेकेड सीडेड है, जिसमें कि फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट सीड ही प्लांट से जुड़ा होता है, उसमें ये एब्सेंट हो जाता है सीव ट्यूब। और स्मॉल वस्कुलर प्लांट्स यानी छोटे छोटे पौधे, जो वस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें भी ये सीव ट्यूब एब्सेंट होता है। इतनी लंबी डिस्टेंस वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता प्लांट्स को शायद नहीं महसूस हुआ होगा, इसलिए प्लांट स्ट्रक्चर में भी अलग अलग छोटे पौधे हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया। बड़े बड़े ट्रीज हैं उनमें सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि सीव ट्यूब जब सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा। तो अब आ जाइए, इसको मैं मिटा देती हूं। यहां पे एक वर्ड मैं जोड़ देती हूं कि बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है नेकेड सीडेड प्लांट जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, सीड ही डायरेक्ट उगता है उस पे। अब एंजियोस्पर्म के अलावे जिम्नोस्पर्म और स्मॉल वस्कुलर प्लांट्स में क्या पाया जाएगा, तो वो एक अलग टाइप का सीव सेल पाया जाता है। देखिए, सेल और ट्यूब, ट्यूब में हो गए बहुत सारे सेल्स जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सीव सेल में हो गया सिंगल सिंगल सेल। चूंकि स्मॉल डिस्टेंस का प्लांट है, कम ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे सीव ट्यूब नहीं, सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर, ये भी लिविंग सेल होते हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ना। बड़ा छोटा जो भी बन गया, सपोज दैट मान लीजिएगा। तो ये सीव सेल कैसे होते हैं? सिंगल लिविंग सेल्स विथ टेपरिंग एंड। एक हो गया, दूसरा हो जाएगा lateral walls have pores larger than
sieve tubes, sieve tubes. देखिए ये हो गया सीव सेल। हम लोगों ने अभी पढ़ा सीव ट्यूब, जिसमें बहुत सारे सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। भस्कुल ये ट्रांसवर्स वाल परफोरेटेड छिद्रदार होते हैं और फूड का ट्रांसलोकेशन करता है एंड हार्मोन्स का या अदर न्यूट्रिएंट्स का। बट वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीव सेल्स होते हैं जो सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं और लिविंग सेल होते हैं विथ टेपरिंग एंड। देखिए ये सब अलग अलग सेल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं है, और ये सारे लिविंग सेल हैं, इनके दोनों सिरा बंद है। अब पूछिए कि तो ट्रांसपोर्टेशन कहां से होगा? इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखिए लैटरल वॉल्स है पोर्स लार्जर देन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के सीव प्लेट में जो छिद्र होते हैं उनसे बड़े बड़े छिद्र, उनसे बड़े बड़े पोर्स इनके लैटरल वॉल्स में होते हैं। इस तरह से इनके लैटरल वॉल्स में बड़े बड़े पोर्स होते हैं, सीव ट्यूब से बड़े बड़े पोर्स होते हैं, और ये सिंगल सिंगल सेल एक दूसरे से सटे सटे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं होते, चैनल का फॉर्मेशन नहीं करते, ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इस तरह से अरेंज होते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस तय करना होता है, इनको छोटी दूरी तक ट्रांसलोकेशन करना होता है, इसलिए आराम से जिम्नोस्पर्म में भी और स्मॉल वस्कुलर प्लांट्स छोटे छोटे पौधे उन सब में सीव ट्यूब के बदले सीव सेल्स पाए जाते हैं। और सीव सेल्स जब पाए जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर तो अलग है, डिफर कर रहा है सीव ट्यूब से। और एक डिफरेंस क्या है कि कंपेनियन सेल भी इसमें एब्सेंट होते हैं। सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल होते हैं फ्लोएम में, लेकिन जहां फ्लोएम में सीव ट्यूब के बदले सीव सेल होते हैं तो वहां कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको ज्यादा दूरी तय करना नहीं रहता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए अकेले ही ये कर लेता है। एक दूसरे तरह के सेल्स होते हैं इसमें, जो अभी मैं उधर नहीं जाना चाहती, एल्ब्यूमिनस सेल ऐसे उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि सीव सेल होता है सीव ट्यूब के बदले जिम्नोस्पर्म में, और स्मॉल वस्कुलर प्लांट्स में कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, सिंगल सिंगल लिविंग सेल होता है, लैटरल वॉल्स में बड़े बड़े पोर्स होते हैं और जिसके द्वारा वो आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है, फूड का ट्रांसलोकेशन कर लेता है। तो ये हो गया आपका सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स। तो ऐसे 2 टाइप्स के हो गए आपके, तो 5 टाइप्स के हो जाएगा। अब आ जाइए कंपेनियन सेल में। सेकेंड, सीव ट्यूब के बाद कंपेनियन सेल। सीव सेल के साथ नहीं, एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब में उसके साथ कंपेनियन सेल होंगे। ये लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल्स, और इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सारे प्रेजेंट होते हैं, है ना। हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, etc. राइबोसोम भी होते हैं, यानी ये कंप्लीट लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल। और
ये भी ट्रांसपोर्टेशन में सीव ट्यूब को हेल्प करता है। अब सीव ट्यूब को हेल्प कैसे करता है, ये कॉम्पेनियन सेल जो है, ये इसमें इसके लैटरल वॉल्स में पिट्स नहीं होते, जैसे जाइलम के वेसल्स और ट्रैकेट्स के बीच में पिट्स थे और दोनों वॉल से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। यहाँ पे दोनों के बीच में पिट्स नहीं होते हैं। तब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि ये सीव ट्यूब है, ठीक है, ये सीव ट्यूब है और इसके बगल में कंपेनियन सेल है। तो इन दोनों के बीच में एक फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये दोनों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चूंकि कंपेनियन सेल कंप्लीट लिविंग सेल है, न्यूक्लियस वगैरह सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों पास पास होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। और हेल्प के लिए दोनों के लैटरल वॉल में पिट्स नहीं होते, तो वहां पे क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सूक्ष्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है और इसी के द्वारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे घर के वायरिंग के लिए क्या होता है, पाइप डाल दिया जाता है एक रूम से दूसरे रूम में कनेक्ट करने के लिए, तो वैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये हो गया आपका कंपेनियन सेल। अब इसके बाद है आपका नहीं, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। उन दोनों में मैं नहीं जा रही, मूल रूप से यहाँ सीव ट्यूब और सीव सेल बतलाना था, कंपेनियन सेल बतलाना था। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होगा और सेम जैसे जाइलम में फूड स्टोरेज का काम करता है और लिविंग सेल है, उसमें भी न्यूक्लियस होते हैं। लास्ट फ्लोएम फाइबर, ये भी जाइलम जाइलम फाइबर के जैसा ही डेड सेल है, लिग्निफाइड सेल वाला है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इन दोनों का फंक्शन सेम है। तो जाइलम का पढ़ लिया हम लोगों ने, फ्लोएम का भी पढ़ लिया। फ्लोएम में बस याद रखना है सीव ट्यूब और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल, दोनों का डिफरेंस मैं लिख दी। और उसके बाद सेकंड कंपेनियन सेल, तो ये लिविंग सेल है, इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सारे होते हैं और ये सीव ट्यूब से जुड़ा होता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, इसमें कोई पिट्स नहीं होते और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन जो कहीं आपस में हेल्प करता है। आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। आज यही मैं छोड़ रही। ओके, थैंक्स।